दोस्तों, ऐसी मेरी परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हों, स्वस्थ हों, मस्त हों और मजे में हों। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जातक की कुंडली में इस तरह के कौन से योग बनते हैं जिसके कारण जातक अपने जीवन में सफलता हासिल करता है, समृद्धि हासिल करता है और राजनीति यानी पॉलिटिक्स में सफलता हासिल करता है। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे विनम्र विनती है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको समय समय पर वैदिक ज्योतिष के ऊपर प्रमाणिक सामग्री मिलती रहे। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले योग की बात करते हैं। लगन के दोनों ओर शुभ ग्रह हो तो जातक अपने कार्य क्षेत्र में सफल होता है। 4 शुभ ग्रह हैं: शुक्र, बृहस्पति, बुध और चंद्र। चंद्र क्षीण ना हो। लगन के दोनों ओर इनमें से कोई भी 2 ग्रह हों। मान लीजिए जहाँ शुक्र है, जहाँ बुध है, जहाँ जहाँ बृहस्पति है, जहाँ जहाँ चंद्र है। लगन के दोनों ओर शुभ ग्रह हो तो व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में जो भी वो कार्य करता है, जो भी वो काम करता है, उसमें सफलता हासिल करता है। दूसरे योग की बात करते हैं। लगन से 6ठे और 8वें। 6ठे और 8वें घर को ज्योतिष में इतना अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। 6ठे और 8वें घर में पड़े ग्रह अच्छा फल देते हैं। कोई भी ग्रह किसी भी घर में हो, अगर शुभ अवस्था में होगा तो शुभ फल देगा, अगर अशुभ अवस्था में होगा तो अशुभ फल देगा। सेम रूल 6ठे, 8वें और 12वें घर पर भी लागू होते हैं। अगर ग्रह शुभ है तो भाई शुभ फल मिलेगा और अशुभ है तो अशुभ फल मिलेगा। जब 6ठे और 8वें शुभ ग्रह पड़े हों तो देखिए ये किस तरह लगन को मजबूत करते हैं। मान लीजिए जहाँ बुध पड़ा है और जहाँ शुक्र पड़ा है, तो बुध की सप्तम दृष्टि पड़ गई 12वें भाव पर, शुक्र की पड़ गई दूसरे भाव पर सप्तम दृष्टि। तो किस भाव के दोनों ओर पड़ गई? लगन के दोनों ओर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ गई, जिसके कारण लगन बहुत मजबूत हो गया। अगर लगन मजबूत हो जाए तो भाई पूरी की पूरी कुंडली ही मजबूत हो जाती है। इस तरह 6ठे भाव में शुभ ग्रह हो, 8वें भाव में शुभ ग्रह हो तो जातक अपने जीवन में बहुत सफल होता है और उसकी अपने कार्य क्षेत्र में और समाज में एक अलग ही छाप होती है, एक अलग ही पहचान होती है। इसके अलावा अगर अकेला बृहस्पति 6ठे भाव में आ जाए, मान लीजिए जहाँ अकेला बृहस्पति आ गया, तो भाई इसकी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। जो 7वीं दृष्टि पड़ेगी 12वें भाव पर पड़ेगी और 9वीं दृष्टि पड़ेगी दूसरे भाव पर पड़ेगी, जिसके कारण लगन स्ट्रांग हो गया, क्योंकि लगन के दोनों ओर बृहस्पति की दृष्टियां पड़ गई, जिसके कारण व्यक्ति अपने जीवन में सफल होता है और उसे अपने जीवन में सभी सुखों की प्राप्ति होती है। अगले योग की बात करते हैं। कुंडली में चंद्रमा उच्च का हो। चंद्रमा की उच्च राशि वृषभ होती है। कुंडली में चंद्रमा उच्च का हो तो भाई व्यक्ति बहुत खुशी से अपना जीवन व्यतीत करता है, चाहे उसके पास
थोड़े पैसे कम ही क्यों ना हो, लेकिन अपना जीवन बहुत खुशी से, बहुत संतुष्टि से, बहुत अच्छी तरह से व्यतीत करता है, क्योंकि मन का कारक उच्च का आ गया। जिसने अपने मन को ही जीत लिया उसने पूरी दुनिया जीत ली। मन जीते जग जीत। इसलिए जिसका चंद्रमा उच्च का होता है वह व्यक्ति बहुत सुखपूर्वक और सफल जीवन व्यतीत करता है। अगले योग की बात करते हैं। नवे का स्वामी केंद्र में हो तो व्यक्ति का भाग्य उसका साथ देता है और व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में सफल होता है और समाज में आदरणीय होता है। देखिए, नवे का मालिक क्या बना? बृहस्पति। बृहस्पति केंद्र में हो। केंद्र के स्थान कौन से है? पहला, चौथा, सातवां और 10वां। बृहस्पति पहले में आ जाए, चौथे में आ जाए, सातवें में आ जाए, 10वें में आ जाए, यानी कि नौवें घर का मालिक। हर एक लगन में नवम घर का मालिक अलग अलग होगा। नवमेश जब केंद्र में आ जाता है तो व्यक्ति का भाग्य अति सुंदर हो जाता है, व्यक्ति भाग्यवान हो जाता है, व्यक्ति का भाग्य उसका साथ देता है। जब व्यक्ति का भाग्य व्यक्ति का साथ देता है तो व्यक्ति बड़ी से बड़ी खराब परिस्थिति में से भी बहुत आसानी से निकल जाता है और बदनामी से भी जीवन में कई बार बच जाता है। व्यक्ति की बदनामी होने से भी बच जाती है। अगले योग की बात करते हैं। दूसरे भाव का स्वामी 7वें भाव में हो। देखिए, दूसरा भाव धन का होता है, इसका स्वामी यहाँ शुक्र बना। शुक्र अगर 7वें भाव में आ जाए तो व्यक्ति रोजमर्रा की जिंदगी में जो कमाई करता है, यानी रोज का जो रोजगार है उसमें व्यक्ति काफी तरक्की करता है, यानी कि धीरे धीरे उसकी आमदनी बढ़ती रहती है और व्यक्ति अपने पार्टनर के द्वारा, यानी स्त्री हो तो पुरुष के द्वारा, पुरुष हो तो स्त्री के द्वारा भी धन लाभ प्राप्त करता देखा गया है। अगले योग की बात करते हैं। 8वां घर, भाई बहुत विचित्र भाव है। 8वां भाव बहुत सीक्रेट भाव है। इसकी प्रेडिक्शन करना ऐसा है जैसे पताल में से किसी चीज को ढूंढ कर ले आना है। 8वें घर का जो मालिक और 9वें घर के मालिक का अगर संबंध बन जाए, अष्टमेश और नवमेश का संबंध बन जाए, जहाँ अष्टमेश मंगल बन गया, नवमेश बृहस्पति बन गया, किसी भी घर में हो जाए, अष्टमेश और नवमेश का संबंध किसी भी घर में हो जाए तो जातक को अपने जीवन में सभी सुखों की प्राप्त होती है। जातक अपने जीवन में सभी सुख भोगता है। जमीन जायदाद का सुख, वाहन का सुख, धन का सुख, परिवार का सुख, उसको सभी सुखों की प्राप्ति होती है। और एक बात और देखने में आई है, अगर अष्टमेश और नवमेश इकट्ठे पड़े हों तो 8वें भाव की दशा अंतर दशा में जातक को विशेष रूप से लाभ होता है। वैसे तो पूरी जिंदगी ही लाभ होता है, लेकिन अष्टमेश की दशा अंतर दशा में जातक को विशेष रूप से लाभ होता देखा गया है। अगले योग की बात करते हैं। शनि महाराज, शनि महाराज तीसरे घर में हो तो जा नवम घर में हो। शनि महाराज तीसरे में आ जाए, जा नवम में आ जाए तो भाई व्यक्ति बहुत सुखी होता है, जीवन में बहुत तरक्की करता है। इतना जरूर है कि उसको तरक्की मिलती तो धीरे धीरे है, रातों रात कोई करिश्मा नहीं होता उसके जीवन में, लेकिन बहुत तरक्की करता है। और एक बार जो तरक्की कर ले फिर उसके जीवन में डाउनफॉल नहीं आता, यानी एक बार तरक्की कर ली फिर नीचे नहीं गिरता
और तरक्की करता जाता है और तरक्की करता जाता है। तीसरे और नवम भाव में शनि की स्थिति अपने आप में ही एक राजयोग है। अगले योग की बात करते हैं। धन का मालिक दूसरे भाव का मालिक लगन में हो, जहाँ धन का मालिक शुक्र बनता है, शुक्र लगन में हो, या 11वें भाव का मालिक लगन में हो। 11वां भाव क्या बनता है भाई? शनि, या शनि लगन में हो, या दूसरे और 11वें भाव का मालिक दोनों ही लगन में आ जाए। अगर दोनों ही लगन में आ जाए तो ये अति उत्तम धन के लिए, सभी सुखों के लिए, शरीर के लिए, व्यक्तित्व के लिए, व्यक्ति के इम्यून सिस्टम के लिए, हर चीज के लिए ये बहुत उत्तम योग बन जाता है जब दूसरे भाव का स्वामी और 11वें भाव का मालिक लगन में विराजमान हो जाते हैं। अगले योग की बात करते हैं। लग्नेश और धनेश और लाभेश। लग्नेश हो गया मंगल, जहाँ धनेश क्या हो गया? शुक्र। लाभेश क्या हो गया? शनि। किसी किसी की कुंडली में ये योग बनता है भाई, मगर जिसकी कुंडली में बन जाए उसके 9 निदा 12 सीधा, यानी कि बहुत ही ज्यादा धन लाभ, जीवन में बहुत ही ज्यादा प्रतिष्ठा, हर क्षेत्र में सफलता, बहुत कम मेहनत से बहुत अधिक लाभ, जीवन में संघर्षों में कमी, बहुत सुंदर लाभ मिलते हैं जब लगन का मालिक लगन में हो, धन स्थान का मालिक धन स्थान में हो और लाभ का मालिक लाभ में हो। ये बहुत ही सुंदर योग है। इसके अलावा अगले योग की बात करते हैं। 11वें घर में कोई भी ग्रह मौजूद हो, 9 ग्रहों में से 11वें घर में कोई भी ग्रह मौजूद हो, अगर अस्त भी होगा, नीच का भी होगा, तो भी भाई बुरा फल नहीं देता। इसके फल में थोड़ी न्यूनता आ सकती है, लेकिन बुरा फल नहीं देता। 11वें घर में कोई भी ग्रह मौजूद हो, 9 ग्रहों में से कोई भी आ जाए एक, तो व्यक्ति धनी होता है और जीवन में सफलता प्राप्त करता है और व्यक्ति बुद्धिमान होता है। देखिए एक बात है, जब किसी जातक की कुंडली में 11वें भाव में कोई ग्रह आ जाए तो जातक की जो संतुष्टि होती है वो नहीं होती। यानी उसके पास 100 रुपए आ गए तो वो 100 रुपए तो भूल जाएगा और 100 रुपए और कमाने की कोशिश में लग जाएगा। यानी कि जो पैसे, जो धन, जो सुख वो पहले कमा चुका है उसको भोगेगा नहीं, आगे धन कमाने के चक्कर में, सुख कमाने के चक्कर में फंस जाएगा। जिसके 11वें भाव में कोई भी ग्रह पड़ा हो। हाँ, इतना जरूर है कि 11वें भाव में कोई भी ग्रह पड़ा हो तो ये अपने आप में धन योग है, व्यक्ति की आमदनी अच्छी होती है और उम्र के साथ साथ उसकी आमदनी बढ़ती जाती है। इसके अलावा गुरु 6 में हो, 8 में हो और 10 में हो, तो 6-8 की बात हम पहले कर चुके। अगर 10 भाव में होगा तब भी इसकी दृष्टि धन भाव पर पड़ेगी, जिसके कारण व्यक्ति धनी होगा, अच्छी वाणी वाला होगा, समाज में अच्छी इज्जत होगी, अच्छा वक्ता होगा, इस तरह की वाणी होगी कि अपनी वाणी से अनेक कार्य सिद्ध करवा लेगा। उसको पता होगा कि किस जातक से किस तरह का व्यवहार करना है ताकि उसका कार्य सिद्ध हो जाए। अगले योग की बात करते हैं। राजनीति में सफलता के योग की बात करते हैं। पॉलिटिक्स में सफलता। देखिए सबसे मायावी ग्रह है राहु, और राहु ही एक ऐसा ग्रह है जो व्यक्ति को राजनीति में सफलता दिलवाता है।
जहाँ राजनीति का भाव ये नहीं कि व्यक्ति एमसी हो गया, एमएलए हो गया, एमपी हो गया। राजनीति का भाव ये भी है कि व्यक्ति किसी यूनियन का प्रधान हो गया, किसी ऑर्गेनाइजेशन का प्रधान हो गया, किसी क्लब का प्रधान हो गया, वो भी राजनीति में ही आते हैं। देखिए, जब 10वें भाव में राहु विराजमान हो जाए, 10वें भाव में राहु विराजमान हो जाए, या दशमेश राहु के साथ बैठा हो, या दशमेश क्या बनता है? शनि। मान लीजिए शनि और राहु इकट्ठे बैठे हो, तो भाई व्यक्ति राजनीति में अच्छी सफलता हासिल करता है। योग को फिर दोबारा समझ लीजिए, 10वें घर में राहु बैठा हो, या 10वें घर के मालिक के साथ कुंडली में दशमेश बैठा हो, 10वें घर के मालिक के साथ कुंडली में दशमेश बैठा हो, यानी 10वें घर का मालिक बैठा हो। इस कुंडली में 10वें घर का मालिक क्या बन गया? शनि। राहु के साथ 10वें घर का मालिक बैठा हो, तो भाई राजनीति में अच्छी सफलता देने वाला योग बन जाता है। अगले योग की बात करते हैं। यदि लग्नेश और दशमेश का राशि परिवर्तन हो रहा हो, तो जातक का राजनीति में एक बहुत ऊंचा नाम होता है, एक अच्छा नाम होता है। लग्नेश और दशमेश का राशि परिवर्तन, लग्नेश क्या बन गया? जहाँ मंगल, मंगल 10वें घर में आ जाए। दशमेश क्या बन गया? शनि, शनि लगन में आ जाए। जब दशमेश लगन में आ जाए और लग्नेश 10वें घर में आ जाए, यानी दशमेश और लग्नेश का राशि परिवर्तन योग बन जाए, तो भाई जातक राजनीति में अच्छी सफलता हासिल करता है। इसके अलावा अगर जातक राजनीति में ना हो तो अपने जीवन में भी अच्छी सफलता हासिल करता है। उसको जीवन जीने का ढंग आता है, उसको लोगों के साथ व्यवहार करने का ढंग आता है, वो व्यवहार कुशल होता है। जो व्यवहार कुशल होगा वो जल्दी जल्दी अपने जीवन में धोखा नहीं खाएगा और अपने सभी काम दूसरों से बहुत आराम से करवा लेगा। इसलिए लग्नेश 10 में हो और दशमेश लगन में हो तो अपने आप में ये एक राजयोग है और राजनीति में सफलता का योग है। अगले योग की बात करते हैं। मंगल सेनापति ग्रह केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, तो जातक को राजनीति में सफलता देता है। ये केंद्र के घर हो गए 4, 1, 4, 7, 10 केंद्र के घर। ये त्रिकोण के हो गए 5 और 9। ये घर कौन से हो गए भाई? त्रिकोण के। मंगल केंद्र में हो या त्रिकोण में हो तो राजनीति में सफलता हासिल करता है। क्यों हासिल करता है? क्योंकि जातक साहसी होता है, डिसीजन बहुत क्विक लेता है, बहुत तेजी से लेता है। इस गुणों के कारण वो जनता का प्रिय भी होता है, क्योंकि जो डिसीजन लेता है जनता के हक में लेता है। हाँ, अगर मंगल उच्च का आ जाए या अपने घर का आ जाए तो ये योग पूरा पूरा अपना 100% फल देता है, नहीं तो थोड़े न्यून रूप में अपना फल देता है, थोड़ा फल कम देता है। अगले योग की बात करते हैं। यदि कुंडली में चौथा घर का मालिक, 9वें घर का मालिक और 10वें घर के मालिक में संबंध बन जाए, युक्ति संबंध हो या दृष्टि संबंध हो, तो जातक भाई बहुत ऊपर पहुंच जाता है। राजनीति में एमपी, एमएलए, किसी बोर्ड या कॉरपोरेशन का चेयरमैन बन जाता है। कैसे बनता है? देखिए, चौथा घर जे हो गया, 9वां घर जे हो गया, 10वां घर जे हो गया। इनमें आपस में संबंध बन जाए। कैसे बने? इसका मालिक हो गया चंद्रमा, इसका मालिक हो गया शनि, इसका मालिक हो गया गुरु। अब संबंध कैसे बन सकता है? जहाँ पर चंद्र शनि इकट्ठा पड़ा हो और इस पर गुरु की दृष्टि पड़ जाए, या
चंद्र गुरु इकट्ठे पड़े हो और इस पर शनि की दृष्टि पड़ जाए, या चंद्र गुरु शनि इकट्ठे बैठे हो, यानी किसी भी तरह इन तीनों ग्रह का आपस में संबंध बन जाए तो जातक अपने जीवन में सफल होता है। 4, 9, 10 का संबंध बन जाए तो राजनीति में बहुत हाई पोजीशन हासिल करता है। अगले योग की बात करते हैं। जातक की जन्म कुंडली में 3 ग्रह सब ग्रह ही हो, यानी कि 3 ग्रह अपने घर में पड़े हो। कोई भी 3 ग्रह अपने घर में आ जाए तो जातक लोकप्रिय होता है, राजनीति की सहायता से अपने काम भी सिद्ध करवाता है और दूसरों के काम भी सिद्ध करवाता है। मान लीजिए जहाँ शुक्र आ गया, जहाँ शनि आ गया, जहाँ मंगल आ गया, 3 ग्रह अपने घर के आगे। जहाँ और कोई 3 ग्रह ले लेते हैं, जहाँ गुरु आ गया, जहाँ शुक्र आ गया, जहाँ चंद्र आ गया, यानी कि कोई भी 3 ग्रह 9 ग्रहों में से सब राशि में पड़े हों, अपनी राशि में पड़े हों, तो जातक अपने जीवन में बहुत लोकप्रिय होता है और राजनीति में अच्छी सफलता हासिल करता है और राजनीति के बल पर अपने काम भी सिद्ध करवाता है और दूसरों के काम भी सिद्ध करवाता है। अगले योग की बात करते हैं। 5वें घर के मालिक और 8वें घर के मालिक इकट्ठे बैठे हों। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट योग है। 5वें घर का मालिक और 8वें घर का मालिक। 5वें का मालिक हो गया सूर्य, 8वें का मालिक हो गया मंगल। सूर्य और मंगल इकट्ठे बैठे हो कुंडली में, तो भाई ये जातक को रातों रात राजनीति में सफलता दिलवा देते हैं। रातों रात जातक को MLA MP बना देते हैं, मिनिस्टर बना देते हैं, कोई बहुत बड़ा राजनीति में ओहदा दिलवा देते हैं, बिना उम्मीद के काम करवा देते हैं अगर पंचमेश और अष्टमेश इकट्ठे बैठे हो। अगले योग की बात करते हैं। जब राजनीति की हम बात करते हैं, राजनीति में सफलता की बात करते हैं, तो पाप ग्रह विशेष योगदान निभाते हैं। राजनीति में सफलता के लिए शुभ ग्रहों से अधिक पाप ग्रहों का लाभ होता है जातक को। इसलिए अगर जातक की जन्म कुंडली में मंगल, शनि, सूर्य उच्च के हो तो जातक राजनीति में हो तो बहुत कामयाबी प्राप्त करता है, क्योंकि उसको पता होता है कि अपनी प्रतिद्वंदी को कैसे तबाह करना है, कैसे उसको खत्म कर आगे बढ़ना है। इसलिए वो राजनीति में बहुत अच्छी सफलता हासिल करता है। मंगल उच्च का काम होता है, जहाँ 10वीं राशि में मंगल उच्च का हो भाई, शनि उच्च का हो, सूर्य उच्च का हो, राहु उच्च का आ जाए। राहु तीसरे में भी उच्च का मानते हैं और दूसरे में भी, दोनों में से किसी भी राशि में आ जाए। अगर ये ग्रह जातक की जन्म कुंडली में उच्च के पड़े हों तो जातक किंग मेकर भी होता है और किंग भी होता है, दोनों गुण होते हैं उसमें। दूसरों को भी राजा बना सकता है और खुद भी राजा बन सकता है, यानी अपने आप में ये एक बहुत ही अच्छा योग है। अगले योग की बात करते हैं। लग्नेश और पंचमेश का जो राशि परिवर्तन योग हो, यानी लग्नेश 5वें घर में आ जाए और पंचमेश लगन में आ जाए। जहाँ लग्नेश क्या बन गया मंगल, पंचमेश क्या बन गया सूर्य। तो भाई ये योग भी अपने आप में बहुत अच्छा योग है। जातक जीवन में सफल होता है, समृद्ध होता है और राजनीति में भी सफलता हासिल करता देखा गया। इसके अलावा 10वें घर में अगर शनि पड़ा हो, अपने घर का पड़ा हो या उच्च का पड़ा हो, तो भी व्यक्ति अपने जीवन में सफल होता है। सफलता चाहे धीरे धीरे मिलती है, सफल होता है
और उम्र के साथ साथ समृद्धि भी बढ़ती है और अगर चाहे तो राजनीति से भी लाभ प्राप्त कर सकता है। मंगल दशम घर में दसम राशि का हो, 11वीं राशि का हो और 7वीं राशि का हो। शनि दशम घर में मकर राशि का हो, कुंभ राशि का हो या तुला राशि का हो तो ये बहुत ही अच्छा योग है। इसके अलावा एक योग मैं आपको और बता देता हूँ कि अगर लगन में शनि उच्च का आ जाए, लगन में 7 राशि हो और वहां शनि आ जाए, तो भाई बड़े बड़े नेताओं की कुंडलियों में ये योग देखा गया है। बड़े बड़े जो प्रधानमंत्री रह चुके हैं उनकी कुंडलियों में ये योग देखा गया है कि लगन में शनि उच्च का पड़ा हो तो जातक को सफलता, समृद्धि, राजनीति से लाभ देता है। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था कि जन्म कुंडली में ऐसे कौन से योग बनते हैं जिसके कारण जातक अपने जीवन में सफलता प्राप्त करता है, समृद्धि प्राप्त करता है और राजनीति में सफलता हासिल करता है। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।